Hi, I'm Santosh Kumar, a 24-year-old first-generation millennial entrepreneur raised by a superwoman, guided by the geniuses, father of 8 purposeful businesses and 10 intelligent animals, now helping entrepreneurs worldwide, building scalable businesses that can become global brands of tomorrow. Hello everyone, I hope everyone is excited for the new show which we are calling The Game of Business. आज का जो हमारा लाइव शो है उसे शुरू करते हैं। एंड मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि क्यों आप अपना वैल्यूएबल टाइम देके ये शो को देखें, इससे आपको क्या मिलने वाला है, क्या सीखने को मिलने वाला है एंड क्या एग्जैक्टली इससे आपको हेल्पफुल क्यों होगा ये शो देखना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस शो के दौरान मैं आपको कुछ इस तरह के आइडियाज, कुछ इस तरह के स्टोरीज, कुछ इस तरह के केस स्टडीज दिखाने वाला हूँ जो आपके होश उड़ा देंगे। बिल्कुल आपने सही सुना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके होश ही नहीं उड़ाएंगे बल्कि आपकी आंखें भी खोल सकते हैं और आपकी जिंदगी भी बदल सकते हैं। कैसे, अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने आज तक लाखों एंड करोड़ों खर्चा किया है ये सीखने के लिए कि आजकल के जो दुनिया भर में जितने भी बड़े से बड़ा ब्रांड है, जितने भी टियर 1 ब्रांड्स हैं, जितने भी फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं, सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड, एवरीवन, we have worked with hundreds of entrepreneurs around the world in many different niches and industries. तो ये जो एज अ एडवर्टाइजिंग एजेंसी हमारा जो 5 ईयर का एक्सपीरियंस एंड ये जो सारा रिसर्च एंड लर्निंग पे जो जितना हमने टाइम एंड जो मनी इन्वेस्ट किया है, ये जो सारा एजुकेशन हमारा है, ये जो सारा रिसर्च, जो सारा डेटा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इससे जो आइडियाज, जो स्टोरीज, जो स्ट्रैटेजीज, जो ग्रोथ हैक्स वो सब होने वाले हैं ना, वो आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। एंड ये सबसे मैं आपको 2 चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। इस शो का मोटो है आपको 2 चीज़ प्रोवाइड करना, एक है शील्ड, दूसरा है वेपन। क्योंकि हम बिलीव करते हैं बिजनेस जो है इसका बहुत तरह का डेफिनेशंस होते हैं, लेकिन मैं आपको एक के बाद एक बता दूंगा एंड उसके भी क्या एग्जैक्ट मीनिंग है वो भी बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक बिजनेस को हमेशा हमें एक गेम के जैसा देखना चाहिए। इसमें हर कोई पार्टिसिपेट करता है, कोई ना कोई जीतता है, कोई ना कोई हारता है, लेकिन आप सारे चीट कोड जब गेम के जान जाएंगे तो आप गेम को हैक कर सकते हैं। और जैसे ही आप हैक करना गेम को सीख जाएं, जिसे हम ग्रोथ हैक बोलते हैं, मतलब मैं हाइपोथेसिस की बात कर रहा हूँ, ये सब कुछ इमेजिनरी, आप सोचिए सिर्फ। तो ये सब चीज़ें अगर आप अपना बिजनेस को आप गेम के जैसा सोचें एंड अपने सारे मार्केट को, सारे कंपनी, सारे स्ट्रैटेजी, सारे कंपटीटर्स को मात दे सकते हैं अगले 5 साल। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग, जिनमें से एक ऐसे भी इंसान हैं जो मैं पर्सनली बहुत, जिनको मैं एडमायर करता हूँ, जो कोई और नहीं, हमारे भारतवर्ष जो खुद बनाए हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो हम बोलते हैं आज प्राउडली, जो इंसान भारतवर्ष को बिल्ड करने में हेल्प किया है, बहुत पुराने सालों के लोग, जो जिनको आज भी लोग मानते हैं गुरु के जैसा, जो और कोई नहीं, जो कि चाणक्य खुद हैं, जो खुद बोलते हैं कि एक लीडर को हमेशा बहुत आगे तक, कम से कम 5-10 साल तक सोचना चाहिए। और वो खुद 5000 साल तक सोचते थे, 5000 साल तक प्लान करने के लिए बोलते थे हमेशा। एंड वो जब खुद एक लीडर थे, वो सिर्फ और सिर्फ जिन किंग को सर्व करते थे उनको ही नहीं, बल्कि उनका बेटा और उनके बेटे 3 पीढ़ियों तक वो उनको एजुकेशन दिया है, उनको गाइडेंस दिया है, उनको कोचिंग दिया है एंड उनको हेल्प किया है इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप। तो आप सोचिए, आप खुद जब एक एंटरप्रेन्योर है, एक बिजनेस ओनर, एक लीडर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, कोई भी हैं, तो आपको ये चीज़ें कितने वैल्यूबल होंगे जब आप चीज़ें जानेंगे। ये तो चीज़ें चाणक्य का मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, जिनको मैं खुद इतना मानता हूँ, जिनको अब दुनिया भर के लोग मानते हैं। तो ऐसे कई तरह की चीज़ें हैं जो बिजनेस में हम खुद ब्रांड्स के लिए, कंपनीज के लिए यूज़ किए हैं एंड कई कंपनीज हैं जो खुद अपने लिए यूज़ करते हैं। टेक्निक्स, स्ट्रैटेजीज, ग्रोथ हैक्स, चीट कोड्स, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे जो आपके लिए काम आएगा फिर एक वेपन के जैसा लड़ने में दूसरे के साथ। तो सील्ड होगा आपका क्या, रिसर्च एंड एनालिसिस, कैसे आप ये सारे चीज़ों को यूज़ करके सीख पाएँ, जान पाएँ, जो आपका होगा सील्ड, सीखना। एंड ये सारे स्ट्रैटेजी, सारे चीट कोड, सारे आइडियाज, सारे स्टोरीज आपके लिए बनेंगे आपका वेपन, जो आपको फाइट करने में मदद करेगा, आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा।
क्योंकि बिजनेस एक बैटल फील्ड भी है, सिर्फ और सिर्फ एक गेम नहीं जिसको आपको खेलना है, सारे चिट कोड को जान के हैक करना है। ये एक दूसरा डेफिनेशन है बिजनेस का। बिजनेस एक बैटल फील्ड है क्योंकि इसमें हर कोई नहीं आ पाता है। आजकल हर कोई बोला चलो मैं एक स्टार्टअप बना देता हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर बन जाता हूँ, इतने मिलियन रेस कर लूंगा, इतना सीईओ बन जाऊंगा, सीईओ टैग मिल जाएगा मेरे को। लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं होता है। ऐसे कितने सारे बिजनेसेस हैं, आप खुद सोचिए, जो स्टार्ट करते हैं और फिर मतलब 5 साल 10 साल के बाद उन्हें कोई नहीं जानता है। वो अपने शहर अपने जगह से लेके उससे उनकी रीच बढ़ ही नहीं पाती। जो अगर कहीं दुकान भी है, कोई छोटा सा ऑफिस भी करता है, उनकी रीच कितना भी है बहुत लिमिटेड रहता है। क्यों ना ऐसा एक कंपनी बनाया जाए जिसको दुनिया भर के लोग जान पाए, जिसकी सर्विसेज जिसकी प्रोडक्ट दुनिया भर के लोग इस्तेमाल कर पाए। तो कैसे ऐसे कंपनीज बनते हैं, कैसे ऐसे ब्रांड्स बिल्ड होते हैं, और आप खुद अपना बिजनेस अपनी कंपनी को कैसे ऐसे बिल्ड कर पाएं, कैसे ऐसे स्टेजेस को लेके जा पाएं। तो सोचिए, आगे बढ़ते हैं इस शो में। मैं आपको और ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा एंड और भी आपको अच्छे लगेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपको सिंपली, आपको ये ऑलरेडी पता होगा, लेकिन आप बताएंगे अरे यार ये तो बहुत सही चीज़ बोल रहा है। तो देखिए, मैं आपको जो चीज़ बोल रहा हूँ, बिजनेस में आप क्या करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक आइडिया आता है, आप कोई चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, लेकिन या फिर आप उस इंडस्ट्री में बहुत काम करके आए हैं, उसमें आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसमें आपका बहुत ज़्यादा नॉलेज है, स्ट्रेंथ्स है, स्किल्स हैं, टैलेंट है, एक्सपर्टाइज है, कुछ भी हो सकता है। और आप फिर सोचते हैं कि मैं कुछ ऐसा करना स्टार्ट कर दूं जिससे फिर लोग मेरे से ये प्रोडक्ट या फिर ये सर्विस या फिर ये चीज़ें खरीदने लग जाएं। फिर आप क्या करते हैं ना, आप बोलते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये चीज़ आपके लिए कर सकता हूँ या फिर ये मैं सेल करता हूँ। आप लोगों को ये चीज़ पहुँचाते हैं। तो आप ये जो माध्यम में पहुँचाते हैं, ये जो लोग आप ये करते हैं, आपकी जो कहानी है, आपका जो ये प्रोडक्ट है, आपका ये जो सर्विस है, ये आप करते हैं बोल के लोगों को, तब जो आपका ये पर्टिकुलर चीज़ खरीद सकता है, जो आपका ये प्रोडक्ट या सर्विस, जिसके पास ये प्रॉब्लम है, जिसके पास ये सोल्यूशन जाके आप पहुँचा सकते हैं। खास करके उनको जब आप जान जाए कौन है वो लोग, उनको पास आप कैसे पहुँचा सकते हैं, वो जब आप करने लग जाएं, वही होता है बेसिकली मार्केटिंग। मतलब आप समझ जाइए कि आप कोई आइडिया को लेके, कोई पैशन को लेके आप एक बिजनेस बनाएं। अब कस्टमर्स कौन है जो ये चीज़ों को लेके खरीदेगा, जिससे आपकी सेल्स बढ़ेगी, आपकी टीम ग्रो होगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका बिजनेस और ज़्यादा ग्रो करेगा, आपका कंपनी ग्रो करेगा, आपका सेल्स ग्रो करेगा, सब चीज़ आपका ग्रो कर पाएगा। एंड आप बिजनेस को, प्रोडक्ट को, सर्विस को और इनोवेट कर पाओगे, और बढ़ा पाओगे, और नई नई चीज़ें ला के इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें आप कैसे करोगे। तो सोचिए, अगर आपको मैं ये बताऊं कि सिंपली आप अपना जो भी ये प्लान्स है, इनको टारगेट वाइज बना लीजिए कि भाई मेरे को बिजनेस में ये मेरा पैशन है, ये मेरा टैलेंट है, ये मेरा स्किल है, ये चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, मुझे ये बहुत अच्छे से करना आता है, दूसरों से मैं कई ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ, मेरे कंपटीटर से भी मुझे ज़्यादा अच्छे से आता है, मैं बहुत से बढ़िया प्रोडक्ट, बहुत से बढ़िया बेस्ट क्वालिटी सर्विस दे रहा हूँ, फिर भी सारे कंपटीटर्स मेरे सेल्स ले रहे हैं, मेरे कस्टमर ले रहे हैं, लेकिन मेरा प्रोडक्ट, मेरा सर्विस उन तक पहुँच नहीं पा रहा है। तो ये जो मेथड होता है ना, कस्टमर लोगों तक जो ये चीज़ खरीद पाए उन तक पहुंचाना, उनके साथ जुड़ना और उनके साथ रिलेशनशिप बनाना, यही होता है मार्केटिंग। मैं आपको बहुत सिंपल से सिंपल वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप सबको समझ में आए। मार्केटिंग का मतलब होता है लोगों के साथ जुड़ना, रिलेशनशिप बनाना। एक बिजनेस का कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाना ही ओवरऑल मार्केटिंग होता है। और उसमें कई ज़्यादा मीडियम्स होते हैं, अलग अलग तरह के एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, सेल्स, ये सारे चीज़ें जुड़े हुए हैं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ग्रोथ हैक, ये चीट कोड्स, सेल्स टैक्टिक्स, कई सारे ऐसे चीज़ें होते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा तो जार्गन जैसा लगेगा। अभी जार्गन भी क्या है ये भी आपको नहीं समझ में आएगा। गूगल करके जरूर पता कर सकते हैं कि जार्गन का मतलब क्या होता है। अगर सिंपली आपको ये चीज़ें मैं अभी से ऐसे बताने लग जाऊं तो आप शायद इतना ज़्यादा वैल्यू को समझ ना पाएँ, या फिर आप इस चीज़ को अपने सेक्टर में कैसे इम्प्लीमेंट करें वो ना जान पाएँ या फिर नहीं कर पाएँ। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चीज़ों को बताते जाऊंगा कि मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हैं, अपने सेक्टर में कैसे कर सकते हैं, ताकि चीज़ें और आसान हो जाएं आपके लिए। तो देखिए, जैसे कि मैंने बोला, मार्केटिंग का मतलब होता है लोगों के साथ जुड़ना, लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना। तो जब भी कोई इंसान कोई चीज़ खरीदता है, वो प्रोडक्ट हो सकता है, वो सर्विस हो सकता है, कुछ भी,
तो वो तो यूज़ करने के लिए खरीदता है, या फिर उसकी ज़िंदगी में वो चीज़ एक उसका एक हिस्सा बन जाता है। तो मतलब अगर आप बिजनेस करते हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर है, आप एक कंपनी चलाते हैं, आपका प्रोडक्ट या फिर आपका सर्विस लोगों के पास जब पहुंचता है, वो उनकी ज़िंदगी की हिस्सा बन जाता है। तो आप सोचिए, अगर आप लोगों की ज़िंदगी के हिस्सा बन रहे हैं, तो कैसे, ऐसा क्या करें कि बहुत सारे लोग आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को उनकी ज़िंदगी की हिस्सा बनाएं, खास करके वो लोग जो आपके बेहतरीन कस्टमर बन सके। तो पहले मार्केटिंग करने से पहले जो सबसे नंबर 1 चीज़ आप लिख भी सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं इन चीज़ों को, मैं बोलूँगा आप सबसे पहले अपना कस्टमर कौन है, अपना, अगर इंटरनेट में आप लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लोगों के पास पहुंचना चाहते हैं, तो आपका व्यूअर कौन है, आपका ऑडियंस कौन है, ये पता करिए। उनकी जो पर्सनालिटी है, वो कौन से जगह पे रहते हैं, कौन से शहर में, आप कौन सी लोकेलिटी में आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, कौन से लोगों के पास आप जुड़ना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं। डेमोग्राफी पहले समझिए। डेमोग्राफी क्या होता है ना, एज, लोकेशन, उनका इंटरेस्ट, क्या क्या चीज़ होते हैं, किस तरह की चीज़ें वो लाइक करते हैं, क्या क्या चीज़ें उनको पसंद होते हैं, उनका बिहेवियर किस तरह से, क्या क्या चीज़ें उनको पसंद है, क्या क्या चीज़ें वो करते होंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगे, क्या क्या चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते होंगे, और क्या क्या चीज़ें वो नहीं करते होंगे, ताकि आप उन जगहों पर ना जाएँ, आप उन जगहों पे ना अपना प्रोडक्ट को, सर्विस को मार्केटिंग ना करें, ना ही उन जगहों पे पहुंचे, और ना ही अपना पैसा को बर्बाद करें। जब आपके पास ये क्लैरिटी आ जाए कि कौन है जो मेरा ये प्रोडक्ट, मेरा ये सर्विस खरीद सकता है, एंड कैसे, कौन से प्लेटफॉर्म, कौन से माध्यम में मैं उनके पास पहुंच सकता हूँ, कौन सा सबसे बेहतरीन तरीका होगा, ये पता चल जाएगा। देन आपको लोगों के साथ जुड़ने में, उनके साथ रिश्ता बनाने में, रिलेशनशिप बनाने में, एंड अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को उनके पास पहुंचाने में, अपने बिजनेस को ग्रो करने में कोई नहीं रोक सकता। जब आपके पास, आपको पता है कि आप बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट सर्विस बना रहे हैं, एंड अपना सारा मेहनत इसमें लगा रहे हैं, तो क्यों ना ये लोगों के पास पहुंचे। तो लोगों के पास पहुंचेगा तभी ना जाके लोग इसको खरीदेंगे, लोग खरीदेंगे तभी आपके पास पैसा होगा। देन उसके बाद जाके आपका होगा सेल से जाके आपके होगी बिजनेस की ग्रोथ। जब सेल्स कंटिन्यूस होता रहेगा, आप कंटिन्यूसली पैसा कमाते रहोगे, तभी जाके आपका बिजनेस कंटिन्यूसली ग्रो करता रहेगा। कंटिन्यूसली जब कस्टमर आते रहेंगे, कंटिन्यूसली जब सेल्स होता रहेगा। ये कंटिन्यूस कब होगा, जब आप कंटिन्यूसली लोगों के पास जाके पहुंच पाओगे, लोगों के साथ जाके जुड़ पाओगे, लोगों को अपनी कहानी बता पाओगे, लोगों को प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। अपने कंपटीटर्स को मात देने का एक ही तरीका है, दूसरे लोगों के पास पहुंचने का एक ही तरीका है कि लोगों के साथ आप जुड़िए, लोगों के पास अपनी कहानी पहुंचाइए, लोगों के प्रॉब्लम्स का सलूशन प्रोवाइड कीजिए अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विस के थ्रू। तभी जाके लोग आपके साथ जुड़ेंगे। एंड बहुत सारे लोग जब आपका प्रोडक्ट सर्विस खरीदने चाहेंगे, क्योंकि आप इतना ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये एक सोल्यूशन है उनके लिए, ना कि एक सर्विस या फिर सिर्फ एक प्रोडक्ट है। ये उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन रहा है, उनके लिए एक वैल्यू ऐड कर रहा है, उनका ज़िंदगी में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो डेफिनेटली हर कोई इंसान जब जान जाएगा, जब समझ जाएगा, वो आपके साथ जुड़ेगा, आपका प्रोडक्ट यूज़ करेगा, एंड सिर्फ यूज़ ही नहीं करेगा बल्कि दूसरे लोगों को भी जाके बोलेगा, वर्ड ऑफ माउथ भी करेगा। तो यही होता है और कुछ नहीं। मार्केटिंग के कई तरह के टेक्निक्स हैं, कई तरह के स्ट्रैटेजीज़ हैं, लेकिन सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ कि मार्केटिंग क्या होता है, तो लोगों के साथ जुड़ना, लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना, एंड पीढ़ी से पीढ़ी आगे तक कैसे आप अपना बिजनेस ऐसा बनाएं कि आपका कस्टमर ही नहीं, उसका बेटा, बेटे से बेटा, ग्रैंडफादर, फादर, सन, ग्रैंडसन तक आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस चलता रहे, आपका कंपनी चलता रहे। तो कैसे वो चीज़ आप करेंगे, वो भी मैं आपको अगले शो में बता दूंगा। आज का शो अभी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। थैंक यू everyone for watching this episode and the show. I hope everyone liked the show. So if you really like this episode and इसमें से आपको अगर कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिला है, बहुत सारी चीज़ें आप जानने को मिला है, प्लीज़ इस चीज़ों को खाली सीखिए मत और जानिए मत और वीडियो को खाली देखिए मत, बल्कि जाइए और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कीजिए, एक्शन भी लीजिए। हमारे वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, दूसरे एंटरप्रेन्योर को जानते हैं, कोई बिजनेस ओनर को जानते हैं जिनके लिए ये वीडियो
वैल्यूएबल हो सकता है उनके साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपके खुद की इंडस्ट्री की, खुद की नीश की कोई प्रॉब्लम है, कोई खुद की चैलेंजेस हैं एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में, आपकी खुद की बिजनेसेस में आप सेल्स अचीव नहीं कर पा रहे, अपने सारे कंपटीटर्स आपके सारे कस्टमर्स ले जा रहे हैं, भले ही आप बहुत से बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड करें, लेकिन फिर भी आप अपने कस्टमर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। एंड आपके सारे जो भी चैलेंजेस हैं बिजनेस को लेके, कैसे आप अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा पाएँ, जिस स्टेज में हैं उससे आगे कैसे बढ़ पाएँ। आप एक स्टार्टअप हैं, आप एक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हैं, मैटर नहीं करता, आप एक ग्रोथ कंपनी हैं, ऑलरेडी ग्रोइंग कंपनी, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, हम बहुत जल्दी Q&A में आपके सारे क्वेश्चंस आंसर करने वाले हैं लाइव वीडियो जाके। आप बता सकते हैं, हम आपके साथ पर्सनली जुड़ भी सकते हैं, वीडियो कॉल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हम आपके साथ जुड़ के आपके साथ भी बात कर सकते हैं, आपके साथ कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो हमें मैसेज कीजिए, हमें DM कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए एंड डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए एंड दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।